नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट का समापन हो चुका है और अगला G20 समिट भारत में होगा। इससे पहले पीएम मोदी ने विश्व के बड़े नेताओं के साथ मुलाकात की है और द्विपक्षीय वार्ता भी की। साथ ही उन्होंने विश्व के नेताओं को तोहफे भी दिए। वहीं पीएम मोदी ने भारतीय संस्कृति और कला को उजागर करने वाले तोहफे इन नेताओं को बांटे हैं। तो आइए जानते हैं पीएम मोदी ने किस नेता को क्या कुछ गिफ्ट दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश की एक पेंटिंग दी जो कांगड़ा की है। कांगड़ा पेंटिंग आमतौर पर श्रृंगार रस या प्राकृतिक पृष्ठभूमि पर प्रेम का चित्रण होता है और ये उत्कृष्ट चित्र हिमाचल प्रदेश के चित्रकारों ने प्राकृतिक रंगों का उपयोग करके बनाया है। इसके अलावा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को माता ने पछेड़ी का तोहफा दिया है और वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को पाटन पटोला दुपट्टा दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया पीएम एंथनी अल्बनीज को पिथौरा उपहार दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को मंडी और कुल्लू का कनाल ब्रॉस सेट का एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उपहार के तौर पे दिया है। ये एक पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है जो अब सजावट की वस्तुओं के रूप में तेजी से उपयोग किया जा रहा है। पीएम मोदी ने मेजबान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो को गुजरात के सूरत का चांदी वाला बाउल और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर वाली शॉल को भेंट किया है। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच हाल ही में उत्तर पश्चिम मुंबई लोकसभा क्षेत्र के सांसद गजानन कारतिकर ने बाला साहेब की शिवसेना यानी शिंदे गुट का दामन थाम लिया है और इसके विरोध में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने एक बाइक रैली निकालने की घोषणा की है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कारतिकर ने शिंदे गुट में शामिल होकर मतदाताओं का अपमान किया है और इसलिए उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन रैली से पहले ही संजय निरुपम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज दोपहर 3 बजे हम लोगों ने हमारे क्षेत्र के जो निष्क्रिय और निकम्मे किस्म के खासदार हैं, सांसद हैं, गजानन कीर्तिकर जी, जिन्होंने भी हाल ही में 3.5 साल तक घर में बैठे रहने के बाद पार्टी छोड़ दी और शिंदे गुट ज्वाइन किया है, उनके खिलाफ एक बड़ी मोटर बाइक रैली लेकर निकल रहे थे कि भाई गजानन कीर्तिकर आप निकम्मे हो, निष्क्रिय हो, राजीनामा दो। लेकिन सरकार, शिंदे सरकार इतनी घबरा गई हम लोगों से कि सवेरे से ही पुलिस वालों ने मेरा घर घेर लिया था और जब मैं जाने की तैयारी कर रहा था रैली के लिए तब एसीपी, सीनियर पीआई और बाकी कई पुलिस वाले मेरे घर में घुसकर जबरदस्ती बगैर मुझे कोई अरेस्ट वारंट या डिटेंशन वारंट, कोई लेटर दिखाए, कोई ऑर्डर दिखाए, मुझे जबरदस्ती पकड़ करके वर्सोवा पुलिस स्टेशन लेके आ गए हैं। मुझे लगता है कि यह सरकार हम लोग के पॉलिटिकल प्रोग्राम से पूरी तरह से डर गई है और मैं डिमांड करता हूं सरकार से कि एसीपी माले ने जो बदतमीजी की है मेरे साथ, उसके खिलाफ, उस मुद्दे पर उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उसको तत्काल सस्पेंड किया। आज दोपहर 3 दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला को आज दिल्ली पुलिस साकेत कोर्ट में पेश करेगी। वहीं दिल्ली पुलिस आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की तैयारी में भी है। पुलिस कोर्ट से उसकी रिमांड मांगेगी और इसके अलावा आफ्ताब के फ्लैट से मिले ब्लड के सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर ये खून इंसान का होता है तो पुलिस डीएनए मैचिंग के लिए श्रद्धा के पिता को दिल्ली बुला सकती है। श्रद्धा की बॉडी के मिले 13 टुकड़ों की डीएनए जांच होगी। वहीं सूत्रों के मुताबिक पुलिस को पूछताछ में आफ्ताब ने बताया कि 18 मई यानी मर्डर वाले दिन श्रद्धा और उसके बीच घरेलू खर्च को लेकर झगड़ा हुआ था। रोज रोज खर्च कौन देगा और इसे लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हुई थी। इसके बाद ही उसने श्रद्धा की हत्या कर दी। और बताना चाहेंगे कि पुलिस पूछताछ में एक और जानकारी सामने आई है जिसमें बताया गया है कि वारदात के बाद आफ्ताब ने श्रद्धा के अकाउंट से 55,000 रुपए भी निकाले थे। सूत्रों के मुताबिक ये खर्च उसने फ्रिज खरीदने से लेकर धारदार चाकू और गार्बेज बैग खरीदने में खर्च कर दिए। अमेजॉन ने इस हफ्ते कंपनियों में नौकरियों की कटौती की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और हार्डवेयर प्रमुख डेव लिंप ने बुधवार को कर्मचारियों को दिए एक ज्ञापन में लिखा, समीक्षाओं के एक गहरे सेट के बाद हमने हाल ही में कुछ टीमों और कार्यक्रमों को कम करने का निर्णय लिया है। इन निर्णयों में
एक परिणाम यह है कि अब कुछ पदों की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे ये खबर देते हुए बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप हम डिवाइसेस एंड सर्विसेज ऑर्ग से प्रतिभाशाली अमेजोनियन को खो देंगे। और लिम्प ने आगे कहा कि कंपनी ने प्रभावित कर्मचारियों को अधिसूचित किया है और नई नौकरियों को खोजने में प्रत्येक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगी। अमेजॉन के प्रवक्ता केली नैंटेल ने कहा कि वार्षिक परियोजना योजना समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में कुछ भूमिकाओं की अब आवश्यकता नहीं है। और टेक क्रंच के रिपोर्ट के मुताबिक नैंटेल ने कहा कि हमारी वार्षिक परिचालन योजना समीक्षा प्रक्रिया के हिस्से के रूप में हम हमेशा अपने प्रत्येक व्यवसाय को देखते हैं और हम मानते हैं कि हमें क्या बदलना चाहिए। हम इन फैसलों को हल्के में नहीं लेते हैं और हम प्रभावित होने वाले किसी भी कर्मचारी का समर्थन करने के लिए काम कर रहे हैं।